हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, हमने व्लॉग की शुरुआत किया है सुबह कुरान पढ़ने से। कुरान हमने पढ़ लिया है और हम ज़रा देर के लिए बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं। आज हमने सोचा है कि हम वैसे भी रमज़ान में कोई काम नहीं, तो आज हमने सोचा है कि हम अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे। तो हम जा रहे हैं मेहंदी को भिगोने, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मेहंदी जो काफ़ी दिन बालों में मेहंदी मत लगाओ तो बाल बहुत ज़्यादा रफली हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे रफली बाल इस वक्त हैं, झड़ भी रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। तो जा रहे हैं आज हम मेहंदी लगाएंगे, थोड़ी सी बालों में शाइनिंग आए, थोड़ा अच्छा लगे बाल। तो जा रहे हैं आज हम मेहंदी भिगोने के लिए। तो चलिए हम मेहंदी को भिगो देते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक मेहंदी को हम भीगे रहने देते हैं और 1 घंटे के बाद फिर हम मेहंदी लगाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने मेहंदी ले लिया है और अब हम इसको थोड़े से गर्म पानी में इसको भिगोएंगे, क्योंकि हल्का सा मौसम वो भी है तो गर्म में भिगोएंगे। एक तो गुठली उसकी गर्म से ख़त्म हो जाएगी और दूसरी बात है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो इसको भिगोने से अगर नुकसान होने के थोड़े चांसेस होंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो मेहंदी भिगो के भी हम 1 घंटे इसको रखेंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम मेहंदी को लगाएंगे। मेहंदी में बहुत गुठलियाँ पड़ी हैं। थोड़ा सा पतला मेहंदी को फेंटे हम, बहुत गाढ़ी है। ये देखिए अभी मेहंदी बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी है, इसको थोड़ी सी पतली कर लें। जब थोड़ी पतली रहेगी तो बालों में अच्छे से लग जाएगी, वरना गुठली गुठली टाइप की बालों में चिपक जाती है। हम वैसे भी 15-20 दिनों में एक बार बाल में मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, इससे बाल में शाइनिंग बनी रहती है और जो रूखापन होता है बालों का वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार मेहंदी लगाने में थोड़ी लेट हो गई है, तो हम 2 महीने के बाद लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जाड़ा था तो जाड़े में मेहंदी लगाते नहीं थे, ठंडक कितनी रहती है। अब जो है मेहंदी हम ये देखिए मेहंदी हमने पतली कर लिया है। इतनी भी पतली ना रहे कि बाल में लगने के बाद वो बहने लगे बालों से, बस इतनी रहे कि बालों को अच्छे से पकड़ ले। थोड़ा सा और पानी ले लिया हमने। ये देखिए मेहंदी को हमने पतली फेंट लिया है और 1 घंटे के लिए अभी इस मेहंदी को हम रख देंगे। 1 घंटे जब भीगी रहेगी तो उससे बालों में रंग अच्छा आता है। अब 1 घंटे के बाद हम इंशाल्लाह इस मेहंदी को लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 घंटे के लिए लगाएंगे। ताकि चलिए थोड़ी देर बाहर आते हैं। धूप अच्छी लग रही है इस वक्त, क्योंकि आज हमने जो है सुबह ही आज हम सुबह ही उठे थे रोज़ा रखने के लिए शहर में, तो हमने फजर की नमाज़ पढ़ के और हम सीधे जो है आज नहा लिए थे, क्योंकि फिर बीच में दोपहर में मन नहीं होता नहाने का, तो हमने नहा लिया था। उसके बाद हमने कुरान वरान पढ़ के फिर हम बाहर आए थे। फिर बाकी का काम, सारा काम हमने कर लिया है। ये कि काम कुछ था भी नहीं, हम ही अम्मी हैं, पापा भी थोड़ी देर के लिए बाहर गए घर से, है नहीं वो भी, तो जो है, और रोज़ा तो माशाल्लाह सभी का चल रहा है, इसीलिए कोई काम भी नहीं है। तो अब हम 5 से 7 मिनट बाहर रहेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद हम जाके मेहंदी लगा के इंशाल्लाह फिर जो है आपसे थोड़ी देर में फिर आपसे राब्ता हम करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने जो है आपसे बताया था कि हम मेहंदी लगाएंगे, तो हमने 1 घंटे रख के बालों में अपने मेहंदी लगा ली थी। अब हम नहा धुल के अपने बाल को सुखा लिया हमने हैं। फ़िलहाल तो सर पे दुपट्टा है तो बाल नहीं खोल सकते हम। और हमने जो है मेहंदी धुल के बाल मेरे एकदम स्मूथ हो गए हैं, एकदम अच्छे से प्यारे शाइनिंगदार अच्छे कलर के बाल मेरे हो गए हैं। तो हमने इसको सुखा उखा के जूड़ा उड़ा कर लिया है। तो एक तकरीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे हमने मेहंदी को लगाई थी और अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब हम मेहंदी इंशाल्लाह संडे को लगाएंगे। 2 दिन के बाद 2 दिन के गैप पे ही हम मेहंदी लगाते हैं। तो अब हम 2 दिन बाद लगाएंगे। तो चलते हुए हम इधर आए हैं, तो आपको फिर आपको एक बार और अपने पेड़ों की अंबिया को दिखा देते हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी हुई है। 1 मिनट, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। मतलब मान के चलिए कि साइज़ में इतनी बड़ी हो गई होगी। तो रोज़ हमने आपको बताया था कि हम डेली इधर एक बार ज़रूर आते हैं, वो खाली देखने के लिए अंबिया कितनी बड़ी हुई है। तो आए थे तो आपको भी दिखा दिया है। अब हम दिखाएंगे आपको बैक करके, जूम करके एकदम बैक कैमरे से दिखाएंगे कि अंबिया कितनी बड़ी हो गई है। तो दिन ब दिन माशाल्लाह से थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है अंबिया में, अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अब हम नहा धुल लिए, फ़्रेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम थोड़ी देर लेटने के लिए, क्योंकि हम थक भी गए हैं बहुत। अब थोड़ी देर में फिर आपसे उठते हैं, तो फिर आपसे रब्ता करते हैं। तो दोस्तों फिर हम आ चुके हैं एक बार से आम के पेड़ के पास वापस, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम रोज़ पेड़ के पास ज़रूर आते हैं अंबियों को एक बार देखने के लिए कितनी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से अंबिया हो गई है। तो मेरा ये रोज़ का काम है कि हम एक बार ज़रूर आते हैं ये देखने के लिए कि पेड़ में कितनी अंबिया कितनी बड़ी हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ रोज़ दिन ब दिन वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो बस हमें तसल्ली हो जाती है कि देखें अंबिया कितनी बड़ी हो गई है। तो कल हम नहीं बना पाए थे, बट हम आज आए हैं। इस पेड़ में भी है, बट बहुत छोटी छोटी अभी है। ये देखिए, और हमें यही देख के बस अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कच्ची अंबिया पसंद है। इसीलिए हमें अच्छा लगता है जो है आम का वीडियो शूट करने में, क्योंकि हम एकदम गौर से इन पेड़ों को देख रहे हैं। तो जब ये अंबिया बन रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। ये देखिए, तो बस जल्द हमें लगता है बस 1 से 1.5 महीना इंशाल्लाह ये आम तैयार हो जाएंगे। मतलब पकेंगे नहीं, लेकिन कच्चे ही रहेंगे, मगर ये तैयार हो जाएंगे खाने वाले। क्योंकि अभी ये चटनी के आम हो चुके हैं। अभी इसको खाते हैं तो थोड़ा सा कड़वाहट लगती है इसके अंदर, अभी खट्टास ज़्यादा नहीं है। बट शायद 1 महीना होगा और ये आम मुकम्मल हो चुकेंगे। तो फिर हम आपको फिर इंशाल्लाह जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों हम बाहर से घूम के टहल के नहा के धो के फ्रेश होके एकदम सारा काम ख़त्म करके और आपको वो भी दिखा दिया है, अपने पेड़ों की अंबिया भी दिखा दिया है कि कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। अब तो हम घर में आ गए हैं और हमने ये देखिए शाम का वक्त हो गया, हमने खाना भी चढ़ा दिया है, चावल और दाल हमने दोनों काम कर दिया है। और अभी थोड़ा काम बाकी है इफ्तारी का, तो हम वो थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। और फ्रेंड अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए हम पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।